it is impossible to ignore what is happening at the IPL. यार 111 रन और 95 पे ऑल आउट। तो कंडीशन नहीं भाईजान, पिच ही नहीं थी ऐसी, ऐसे नहीं होता जिस पिच तरह नहीं आज थी हुआ ऐसी। है। इंडिया में इतने सारे मैदान हैं, इतने सारे ग्राउंड ठीक है जी। कादिर ख्वाजा जो कह रहे हैं कि जो हम कहते थे कि इंडियन लीग में जुआ बहुत चलता है, बहुत पैसा चलता है और कभी भी किसी को गिराया जाता है, कभी भी किसी को उठाया जाता है, ये कहना चाहते हैं। आवाम को मरवाया गया। बड़ी आपको बुरी लगती है आईपीएल, आप कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। जिस तरीके से वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर आईपीएल को पजीराई मिल रही है नसीम भाई, अनबिलीवेबल। पीएसएल यहाँ पर शुरू हुआ है लेकिन मुझे कुछ फीका माहौल लग रहा है। Punjab this season are looking like a different side, और and for good reason. पहले तो बात करते हैं उनके कैप्टन की, श्रेयस अय्यर. What does he bring in terms of his experience, in terms of the batting and in terms of his leadership? अभी आपने जिक्र किया आईपीएल का, जिस ब्रांड को आप आईपीएल के लिए लेके आए थे कि हम भी उसी ब्रांड के साथ एक कम्पीट करेंगे, तो उसी के मुताबिक सोचना पड़ेगा ना। एक फेस्टिवल क्रिएट किया जाता है, जब आईपीएल होती है तो वो पूरी दुनिया में पता चल रहा होता है कि आईपीएल हो रही है। इस तरह का लीग का स्टैंडर्ड चल रहा है ना, मिल भी सकती है, क्योंकि आपने हेयर ड्रायर तो पकड़ा दिया। अब आप कल को क्या करोगे? अब आप राशन दोगे 2 किलो आटा जी, डेविड वार्नर को 2 किलो आटा पकड़ाया जा रहा है, लेकिन बाइक उसी को मिलेगी जो स्टेडियम में आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग शफाफ लीग है। शफाफ स्पेलिंग सुनाया था। पाकिस्तान शफाफ लीग, बिल्कुल सही बात है। आईपीएल भी कह रही इंडियन पाक लीग। पहले सिर्फ पीएसएल हो रही होती थी तो फिर हम कहते थे यार ये हमारा ब्रांड से बड़ा तो कोई ब्रांड ही नहीं है। आज जब सामने दोनों चेहरे आए तो फिर फर्क भी पता चल रहा है। I know it's a bit early. I know अभी बहुत कम मैचेस हुए हैं, but do you think there's going to be a new IPL champion this season? आपके पीएसएल का स्टार्ट ही इतना सॉलिड नहीं था। आपका पीएसएल फिर उसमें अभी आप ऑनलाइन टिकटों के हवाले से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। टिकट्स ऑनलाइन नहीं मिल रहे और क्राउड यहाँ पर आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एक बात से तो यकीनन मुत्तफिक हुए बगैर रहा नहीं जा सकता कि हमें पीएसएल के अंदर कुछ प्लेयर्स जो कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो हमें लगता है कि बस अब हमारे ये स्टार्स हैं, और जो ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो फिर उनका हाल बुरा हो जाता है, वो फिर डक्स पे डक्स लेते हैं। एक ये भी पॉइंट है कि श्रेयस अय्यर जो हैं वो इंडिया की जो मेन T20 टीम है, यानी कि जो उनकी इंटरनेशनल टीम है, उसका वो हिस्सा नहीं है। तो यहाँ से पता चलता है कि इंडिया में उनकी डेप्थ कितनी है कि वो प्लेयर्स जो कि इंडिया की सेकेंड 11 में आते हैं, वो जो है आईपीएल में ही इज अमंग द बेस्ट प्लेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों क्या आप जानते हैं पाकिस्तान 1947 में भारत के हाथों जलील होने के लिए बना है, और पाकिस्तान हमेशा भारत के हाथों पॉलिटिक्स, एजुकेशन और ट्रेड हर फील्ड में जलील होता रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी इन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती। पाकिस्तानी जानबूझकर अपने पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करते हैं, और पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर करने के चक्कर में भी ये पाकिस्तानी काफी दिनों से भारत के हाथों जलील ही हो रहे हैं। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तानी अपनी आदतों से बाज नहीं आते। जैसे कि आपने देखा होगा कि पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच में एक रोमांचक मैच हुआ, जहां पर पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी बिल्कुल कोलैप्स हुई और वो लोग 111 रन पर ही ऑल आउट हो गए। लेकिन 111 रन के टारगेट को भी पंजाब किंग्स ने सक्सेसफुली डिफेंड किया। तो पंजाब किंग्स की उस रोमांचक जीत को देखते हुए पाकिस्तानियों का कहना है कि आईपीएल में तो जुआ खेला जाता है, यानी इनका कहना है कि आईपीएल के तो सारे मैचेस ही फिक्स होते हैं। और ये जाहिल कहते हैं कि हमारी पीएसएल तो बहुत ही साफ और शफ्फाक लीग है। इन छोपड़ी वालों को आईपीएल की कामयाबी हजम नहीं हो रही है, तभी तो ये आईपीएल के खिलाफ भौंकते रहते हैं। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। राना साहब, आपसे जब बात करने का दिल करता है ना, दिल नहीं करता मैच पे बात करने का, दिल करता है कि ना उसमें से चीजें निकाल के उन पे बात की जाए। बड़ी आपको बुरी लगती है आईपीएल, आप कहते हैं जी आईपीएल में ये होता है वो होता है, कम से कम उसमें पैसा तो नजर आता है ना। यहाँ पे हेयर ड्रायर दे रहे हैं हम लोग। पैसा तो आप जितने मतलब नेगेटिव वो हैं सोर्सेज, आप उनका इस्तेमाल शुरू करते हैं। चलें, चॉइस भी तो मैटर करती है ना, चॉइस भी तो मैटर करती है। हेयर ड्रायर कौन देता है? ये बात आप कहें कि हेयर ड्रायर कौन देता है, वो तो उनकी मेहरबानी है, वो उस तरह भी दे सकते थे उन्हें कि भाई आप तो माशाल्लाह टेंशन करते हैं, करें इससे टिकट, और शायद आने वाले मैचों के अंदर पैम्पर भी देना शुरू कर दे। वो कह लो जनाब ये पैम्पर भी ले जाएं, ठीक है ना। तो मतलब ये कि ये तो ब्रांड क्यों बर्बाद है ना भाई। अगर वो ब्रांडेड कंसर्न तो आ जाइए ना, ब्रांडेड अगर पैम्पर हैं तो देने में क्या कबाहत है।
तो इसी तरह से अगर बाकी चीजें भी हैं, लेकिन चले बात असल में ये है कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि या तो हमें कुछ पता नहीं है, वो एक जुमला है, मैं अगर चाहे तो मतलब एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हो, दूसरा हमें शौक भी नहीं है सीखने का, ठीक है ना। तो ये तो आपने बोलना ही था, ये तो आपने बोलना ही था। ये इस तरह से ही है हाँ। कि यार कम से कम यार खुदा का खौफ कर लो। लेकिन चले हो सकता है कि वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड हो। अच्छा, एक बाइक भी थी वहां पे ना, वो 2008 के मतलब टाइम की, तो ये क्या कर रहे हैं? 2008 के टाइम की नहीं थी वो तो मुझे जाहिर है अभी बनी है तो अभी की होगी, लेकिन मतलब थी, आप इतना भी ब्रांड न्यू होगी, लेकिन आप उसकी वो देखें ना, बंतर देखें ना, मतलब आप ये देखें कि ये PSL हो रही है। हम एक तरफ कह रहे हैं, राणा साहब कह रहे हैं कि हमने नंबर 1 लीग बनाना है इसको, हाँ तो बनाना है। दूसरी तरफ हम जो है वो मतलब देखें 70 क्या बोलते हैं 70 और बाबर को थोड़ी मिली है भाई, मैन ऑफ द मैच बनेगा तो मिलेगी। वो तो जो क्राउड में लोग बैठे हुए थे उनके लिए है, तो वो मैन ऑफ द मैच को नहीं देनी है क्या इन्होंने? नहीं, मोटरसाइकिल थोड़ी देनी है उन्होंने। अच्छा, उनको मोटरसाइकिल उनको ड्राइवर पे ही यानी खुश किया हुआ है भाई। वो अच्छा, वो भी मैन ऑफ द मैच नहीं था जो ड्रायर दिया, उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस ठीक है ना। हाँ, वो तो एक मतलब जो इस मैच के दौरान जो मतलब बॉलिंग की परफॉर्मेंस है, सप्लीमेंट वो था। हाँ जी, जैसे बॉलिंग की कोई परफॉर्मेंस है, कोई छक्के मारने की परफॉर्मेंस है, कोई बहुत अच्छी बैटिंग कर गया है, ये उसके लिए था। अब बाइक यानी अब बाल सुखाने के लिए आपको छक्के मारने पड़ेंगे। नहीं तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, रिजवान वो वाइट लिपस्टिक लगाते हैं, तो फिर उनके लिए कोई ये लिपस्टिक का ब्रांड भी होना चाहिए। कौन सा? नहीं, अब आप देखें ना, ये तो आप उनका तमस्खुर उड़ा रही हैं। तमस्खुर मैं कब उड़ा रही हूँ? मैं तो बड़ी जेन्युइन बात कर रही हूँ। वो सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो सनस्क्रीन की फिर उसकी भी मार्केट होनी चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि हमारा कप्तान क्या लगाता है। लिपस्टिक नहीं होती खातून, वो लिपस्टिक नहीं होती, सनब्लॉक, वो सनब्लॉक्स होते हैं और वो व्हाइट होते हैं। आप वो लगाकर फिर ना जरा सफेद, लोग फिर मैं पूछूंगा आप कितनी हसीन लग रही हैं। वो नहीं होता, रिजवान कहेंगे। नहीं, वो नहीं होता। वो तो सिर्फ एक सनब्लॉक है, लगाया हुआ है उन्होंने, ठीक है, इससे उसका कोई ताल्लुक। जो बात असल में ये है कि अगर वो मोटरसाइकिल दे रहे हैं तो कम से कम कुछ थोड़ा सा शौक बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं, जो हमारे उन लोगों ने नहीं किया, जिनको ये करना चाहिए था कि वो मैच से पहले कम से कम कोई हाइप क्रिएट करते, कोई जरा शोर डालते, कोई वो गम बुलाने की कोशिश करते जो पाकिस्तान। असल में तो जख्म खुर्दा तो लोग हैं हम, ठीक है ना। हम तो पहले ही मतलब कुटैस खा के, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, तब हमें पता। अब हम क्या उन लोगों की शक्लें देखने आए कि जिन्होंने पूरा 2023 से लेकर आज तक हमारा तमाशा बनाकर रखा, ठीक है ना। हम सब मतलब हार कर वहां आए हैं, तो उनको देखने कोई क्यों जाएगा। लेकिन जो मार्केटिंग है इसकी, अगर मोहसिन भाई वो तरीके से की जाती और तरीके से होती तो हो सकता है कि क्राउड जो है। और मैं आपको एक बात बताता हूं मोहसिन साहब, मार्केट करना किसको है? मार्केट हमने जिस ब्रांड को आप अभी आपने जिक्र किया IPL का, जिस ब्रांड को आप IPL के लिए लेके आए थे कि हम भी उसी ब्रांड के साथ एक कम्पीट करेंगे, तो उसी के मुताबिक सोचना पड़ेगा ना। आपने मार्केट करना है क्रिकेट को, मार्केट करना है उस ब्रांड को, और बंदों को लाना है वहाँ पे स्टेडियम में, और लोगों को लाना है टीवी के सामने। तो वो कैसे आएंगे? वो सिर्फ इस तरह आएंगे कि उन्हें पता तो हो। एक फेस्टिवल क्रिएट किया जाता है, जब IPL होती है तो वो पूरी दुनिया में पता चल रहा होता है कि IPL हो रही है। हमें यहाँ नहीं पता था, ना कोई बिल बोर्ड है, ना कहीं कोई प्रोग्राम है, ना कोई फेस्टिवल उसका बनाया है उन्होंने। तो अब इस दफा तो बिल्कुल एक सन्नाटा था। जो माजी में आपकी विंडो रही है, इस साल वो नहीं है। 10th एडिशन आप अप्रैल में कराने जा रहे हैं, वरना फरवरी में कराते। अब आपका मुकाबला IPL से होने जा रहा है। अब हर आदमी 2 स्क्रीन लगा के बैठा हुआ है। पहले 2 स्क्रीन लोग नहीं देख रहे होते थे। आज IPL से कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि IPL भी जारी है और PSL भी जारी है। पहले सिर्फ PSL हो रही होती थी तो फिर हम कहते थे यार ये हमारा ब्रांड से बड़ा तो कोई ब्रांड ही नहीं है। आज जब सामने दोनों चेहरे आए तो फिर फर्क भी पता चल रहा है, और उस फर्क को कम करने के लिए हमें खुद टाइम देना होगा। हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी अपनी लीग को। हमें पूरा एक पूरा आप समझ ले कि एक सिंडिकेट टाइप की चीज या कोई एक आपने एक अलग शोभा PSL का बनाना पड़ेगा, जो सिर्फ सारा साल PSL पे काम करेगा, लॉस पे बात करेगा, कवानीन पे बात करेगा। इंडिया हर दफा IPL के अंदर एक नया कानून लेके आते हैं। आज वो एक नया कानून लेकर आए कि अगर आपको व्हाइट बॉल पे डाउट है तो आप अपना रिव्यू ले सकते हैं। देखिए, व्हाइट बॉल T20 क्रिकेट में बहुत अहमियत रखती है। कल एक बॉल थी कि जो बिल्कुल पैर से टकरा के गई थी, अंपायर ने व्हाइट दे दी थी। कोयटा ग्लैडिएटर के विकेट कीपर आवाज भी मारते रहे कि ये तो पैर से टकरा के आई है, लेकिन चूंकि हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं है जो IPL में है। IPL में अगर उनकी टीम को गलत वाइड लगेगी तो वो रिव्यू ले सकते हैं।
बैटर को लगता है कि ये वाइड थी और अंपायर ने नहीं दी तो वो रिव्यू ले सकता है। वो हर दफा नई चीज लाते हैं। वो 12 प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट लिया है कि एक प्लेयर चेंज होके अंदर आता है। वो हर दफा एक नई चीज करने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो सारा साल इस पे काम करते हैं, इस पे स्टडी करते हैं। हम रात को उठते हैं, सुबह पेपर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। आपके पीएसएल का स्टार्ट ही इतना सॉलिड नहीं था। आपका पीएसएल फिर उसमें अभी आप ऑनलाइन टिकटों के हवाले से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। टिकट्स ऑनलाइन नहीं मिल रहे और क्राउड यहाँ पर आ नहीं रहा, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये डिफरेंस इस वक्त हमें चीजों का नजर आ रहा है नसीम भाई। बिल्कुल नजर आ रहा है। बस भाई आप उनके प्लेयर से अपने प्लेयर्स का मुवाजना ही नहीं कर सकते। उनके पडीगल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, पतीदार जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, मैं तो उनके वो प्लेयर्स के जिनके नाम भी पाकिस्तान में नहीं सुने होंगे, आप यकीन माने कि वो ना तो कमिंस को खातिर में लाते हैं, ना हैजलवुड को खातिर में लाते, ना बुमराह को खातिर में लाते, ना राशिद खान को खातिर में लाते हैं। वो तो जो दुनिया की सारी टॉप क्रीम है वो आईपीएल में खेल रही है। उनका नया टैलेंट किसी को खातिर में नहीं लाता। वो आता है, अपनी हिटिंग करना शुरू करता है अपने अंदाज से। तिलक वर्मा को उठा के देखें आप। मैं कह रहा हूं कि मैं नाम आपको गिनाना शुरू कर दूंगा तो 11 दर्जी का बेटा, कोई रक्शे वाले का बेटा, कमाल टैलेंट आ रहा है। और कैसे खूबसूरत लड़के और स्पिनर आया है। वो क्या खब्बा स्पिनर आया है, उसका मौका ही नहीं है। वो कहाँ पे होता है कुछ नहीं पता। उनके कुछ फास्ट बॉलर्स नए आए, वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो उनका जो टैलेंट आ रहा है वो बहुत ही लाजवाब टैलेंट आ रहा है। देखें, मैंने आपको जो बात कही इस पे गौर करना होगा हमारे आला हुक्काम को कि भाई आपको टाइम देना पड़ेगा पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। इसके एक अलहदा सेक्रेटरीट बनाए, उस सेक्रेटरीट का स्टाफ अलहदा हो जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो। लेकिन सारा साल उनसे पूछे आपने करा क्या है भाई, आपने क्या चीज नई की है, कौन सी चीज अपने ब्रांड को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। हम तो पीएसएल के कंपटीशन के ऊपर सुपर लीग को लेकर आ रहे हैं, सुपर ओडीआई को लेके आ रहे हैं। जो हमने चैंपियंस कप शुरू करा हुआ है, हम तो पीएसएल की कंपटीशन में अपने ही लोग लेके आ रहे हैं। आप जरा अंदाजा तो करें ना, वहां आईपीएल की कंपटीशन में कौन आता है?